क्यों बहन जी कैसी हैं? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, किस तरह देख रहे हैं आप? नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दे को हटा करके कानूनी तरीके से देखा जाए तो बेटर रहेगा। कानून एक तरफ ही क्यों जा रहा है? कह रहे हैं कानून सिर्फ विपक्ष पर ही हमलावर क्यों है? भाजपा के जो नेता हैं उन पर ईडी क्यों शिकंजा नहीं कस रही? राजनीतिक स्तर से अगर आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक है, अगर आप कानूनी स्तर से देखेंगी तो हमारे हिसाब से गलत है। ठीक ना, हम इतना ही है जी। बिल्कुल संविधान बचेगा नहीं, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हत्या, बिल्कुल हत्या है, बिल्कुल हत्या है लोकतंत्र की। लोकतंत्र बचेगा नहीं। बात एक तरफ कानूनी हत्या हो रही है। कानूनी हत्या है। तो यहाँ पर वकील है, वरिष्ठ वकील है यहाँ पर, और सभी की अलग अलग राय। एक तरफ ये लोग हैं और एक तरफ इधर ये लोग हैं, तो इन दोनों पक्ष में अलग अलग राय है, अलग अलग विचारधारा है। देखिए भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर आदमी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। अब मोदी जी ने इसमें कुछ नहीं किया है, जो किया है कानून ने किया है, ईडी ने किया है। भाई सीधी सी बात है। हम भी मानते हैं, लेकिन सवाल ये है ना सर कि सिर्फ विपक्ष पर ही ईडी क्यों शिकंजा कस रही है, विपक्ष को ही क्यों अरेस्ट कर रही है? देखिए, ये तो शुरू पुरानी परंपरा रही है। जब कांग्रेस थी तो वो भी यही करती थी। ये तो जो सत्ता दल की पार्टी है वो इसका फायदा लेती है। अच्छा, जहां तक रहा, इससे तो मेरे को लगता है कि केजरीवाल को और बेनिफिट मिल जाएगा, पब्लिक सिंपैथी मिलेगी उसको। 2-4 सीटें जो नहीं मिलनी थी पिछले लोकसभा में, एक भी सीट नहीं मिली थी दिल्ली से, ये फायदा पहुंचा सकता है। मुझे लगता है हो सकता है 3-4 सीट इसी बेनिफिट में मिल जाए तो पब्लिक केजरीवाल को एक पब्लिक सिंपैथी मिल जाएगी। पब्लिक सिंपैथी मिल जाएगी। भाई वो जेल गए हैं तो पब्लिक की सिंपैथी मिल जाएगी। एक भले वो गलत गए सही गए ये वो जाने, लेकिन एक पब्लिक की सिंपैथी है। पब्लिक का मूड किधर पलट लेता है इसका कोई भरोसा नहीं है। कह रहे हैं दिल्ली को लूट लिया, तो दिल्ली की जनता क्या फिर चौथी बार उन्हें चुनेगी? नहीं, कहने को आप कुछ भी कह दिए। भाई शराब घोटाला जो हुआ, इन्होंने अपनी नीति बनाई, उसके उसी नीति को वापस ले लिया। अब क्या लिया ये तो ईडी अपनी उसमें बता सकती है योजना में, क्या गलत है क्या सही है, हम लोग नहीं कुछ कह सकते। लेकिन उन्होंने जो भी किया, दिल्ली की पब्लिक बहुत खुश है केजरीवाल से। आज भी आप दिल्ली के किसी रहने वाले से पूछे, केजरीवाल की कोई कंप्लेंट नहीं करेगा। अब इंटरनली मैटर क्या है, क्या उन्होंने गबन किया, क्या ये तो भैया ईडी जाने और सीबीआई जाने, लेकिन वहाँ की पब्लिक खुश है। और एक सिंपैथी और मिल जाएगी आज उनको कि गिरफ्तार किया। अरे गिरफ्तार करना था तो इलेक्शन के 6 महीने पहले कर लेते भाई। आप 9 संबंध क्यों भेजे आपने गिरफ्तार करना था पहले से, दूसरे गिरफ्तार कर लेते। तो यहाँ पे गिरफ्तार करना मोदी जी के लिए थोड़ा सा नुकसान दे जाएगा। हो सकता है 1-2 सीटें आ गई है, आचार संहिता लग गया है, चुनाव नजदीक है बिल्कुल, और उसमें गिरफ्तारी। ऐसा होता है ना कि पहले जैसे बीडब्ल्यू होता है, फिर एनबीडब्ल्यू होता है, एनबीडब्ल्यू पुलिस लेके आती है ना, ईडी तब उनके घर गई ना। क्या डायरेक्ट सीधे पहले एनबीडब्ल्यू ही कर देगी क्या? सीधी बात यह है, जैसे आपने कहा कि एकदम से गिरफ्तार हो गए। 9 सम्मन जिस व्यक्ति को पहुंच चुके हो उसको कानून का कतई। मेरा कहना यह है क्या गिरफ्तार अभी इनको करना था? इलेक्शन के टाइम ही करना था? अरे इलेक्शन के बाद कर लेते या इलेक्शन के 6 महीने पहले कर लेते। जब भाई अभी करना नहीं 9 सम्मन गए अगर, तो 9 सम्मन में चौथे पे, तीसरे पे, 5वें पे क्यों नहीं किया? अब जब इलेक्शन है अगले मंथ है तो मोदी जी ने उनको गिरफ्तार करवाया, ईडी ने जो भी किया हो। फिलहाल इसकी सिंपैथी केजरीवाल को 100% मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर आपके वकील सर यहाँ पर आपके वकील साथी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है, क्या आप मानते हैं इस बात? नहीं, देखिए ये विचार तो कानून व्यक्त करेगा, पब्लिक की अपनी ओपिनियन है, कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने की आपको आज़ादी है। क्या हत्या हुई क्या नहीं, मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अभी जो गिरफ्तारी हुई है उससे बीजेपी का थोड़ा बहुत नुकसान 1-2 सीट का हो जाएगा। ये 101% है, आप देख लीजिएगा। अब की बार जो है मोदी जी ने बहुत जो है, पिछली बार 7 सीटें बीजेपी लेके गई थी, इनको 1 सीट नहीं मिली, 1 सीटें मिली, लेकिन अब की 1-2 सीटों का चांस इनका बन जाएगा। अगर जेल चले गए तो इलेक्शन तो लड़ेंगे ही ना। जेल चले गए तो क्या हुआ है? इलेक्शन इस्तीफा नहीं देंगे? नहीं, ये तो वही उनकी, लेकिन इस्तीफा तो देना चाहिए। नैतिकता यही कहती है कि इस्तीफा देना चाहिए। आम आदमी तो कह रहा है, पार्टी कह रही है कि हम जेल से ही सरकार चलाएंगे। देखिए जेल मैनुअल कहता है कि आप जेल के अंदर कोई मीटिंग नहीं कर सकते, जेल के अंदर कोई जिम्मेदारी किसी को देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा, किसी को टेक ओवर करें आपको, भले वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री रह कर काम करते रहे, किसी के तो अथॉरिटी देनी पड़ेगी ना। जो आउटडोर भाई मीटिंग तो कर नहीं सकते, 10 आदमी से ऊपर आप जेल में जा नहीं सकते। जेल में मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं, उनकी जो भावना है वो तो यही कह रही है मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन अब वो क्या करते हैं, वो मौका आपको आप सिसोदिया से पूर्व में अभी हाल में ही लास्ट मंथ में सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री वो भी थे, और जैसे ही अरेस्टिंग हुई उसके पहले इस्तीफा दिया। लालू यादव ने भी इस्तीफा दिया। नैतिकता के आधार पर दिया, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान तो नहीं है।
इनके सामने नैतिकता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अन्ना आंदोलन से उपजे हुए व्यक्ति हैं और भ्रष्टाचार के विरोध में ही आए थे। इनका मकसद करप्शन को लेकर सत्ता में आए थे, एंटी विरोध के आए थे, तो इन पर लायबिलिटी ज्यादा जाती है। इनको तो पहले नोटिस इस्तीफा देना चाहिए था। जब ईडी ने पहले नोटिस करी थी, इस्तीफा तभी देना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इस आधार कार्ड तक भ्रष्टाचार देश भगाना है। तो भ्रष्टाचार से भगाने वाले खुद आप भ्रष्टाचारी बन करके राज कर रहे हो, ये कहाँ तक उचित है? हम इरिगेशन पर राजनीति पे नहीं जा रहे हैं। समय क्या है, वर्तमान में स्थिति क्या है, चुनाव है नहीं। देखिए चुनाव हिंदुस्तान में तो लोकतंत्र है। हम सामना करेंगे ईडी का, भाजपा का, हर एजेंसीज का सामना करेंगे और डट कर लड़ेंगे। और मेरे दूसरी बात यह है, अगर इनके पास सारे लीगल फैक्ट थे तो इनको माननीय उच्च न्यायालय का स्टे कर दिया होता। क्यों स्टे नहीं मिला इनको? सबसे बाद इनको स्टे मिला क्यों नहीं? और अगर इनके पास सब कुछ नहीं है तो अभी बेल में आ जाए, बेल में कोर्ट रिहा कर देगी। केवल एक हफ्ते की बात है, बाहर आ जाएंगे, दिक्कत क्या है? और रह गई बात चुनाव की मैडम, तो चुनाव है तो लोकतांत्रिक देश है भारत, यहाँ हर महीने चुनाव है। आज लोकसभा हो रहा है, कल किसी राज्य का विधानसभा होगा, तब आप सब लोग कहेंगे कि अभी विधानसभा चुनाव था, तब केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो व्यवस्था बना रहे थे कि हम किस तरीके से मुख्यमंत्री बने रहेंगे और हमारी जेल सरकार कैसे चलेगी, ये तो उस व्यवस्था में जुटे थे। सिसोदिया और संजय सिंह जब गिरफ्तार किए गए तब तो चुनाव नहीं था ना, तब तो घोटाला था ना बहन जी। और जब व्यवस्था बना अब जैसे इनकी गिरफ्तारी हुई तो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि चुनाव है इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं। जब मनीष सिसोदिया जी गिरफ्तार किए गए, आज 390 दिन हो गए हैं, उनका ट्रायल चल रहा है, चार्जशीट लग चुकी है, अभी तक उनको बेल नहीं मिली। क्या हमारे देश का कानून इतना बेकार हो चुका है कि उनको बेल नहीं देगा? सिसोदिया का क्यों इस्तीफा मंजूर कर लिया था? सर्वसर्वा हो गए। सिसोदिया भी तो दिल्ली से नहीं, सिसोदिया भी तो दिल्ली से सरकार चला सकता था जी। देखिए ऐसा है, पब्लिक के ओपिनियन है, वो इस्तीफा दे या ना दे, लेकिन वो इतने जनप्रिय नेता हैं दिल्ली से के दिल्ली बहुत पसंद करती है। पब्लिक को क्या चाहिए भाई? पब्लिक को पानी चाहिए, बिजली चाहिए, राशन चाहिए, वो सब कुछ मिल रहा है, गरीबों को मिल रहा है, तो अब पब्लिक उनसे खुश है। हम तो भी मिल गया थोड़ा। हाँ, नहीं घोटाला देखिए घोटाला नहीं घोटाला देखिए, जब तक फैसला नहीं हुआ था आप उनको अभियुक्त नहीं करा सकते। घोटाले का आरोप भाई साहब भाजपा पे भी लग रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर क्या कहेंगे भाई साहब? अरे इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए बॉन्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त। बिल्कुल मुद्दा है, उस पे आप सम्मन भिजवाइए ना, उस पे सम्मन भिजवाइए, नोटिस भी कुछ भिजवाइए, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा ना, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय आदेश देंगे उसका अनुपालन भारतीय जनता पार्टी करेगी, मोदी जी करेंगे। देखिए इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर के मामला जो आरोप लगाया जा रहा है, तो आप ये बताइए इलेक्ट्रल बॉन्ड में ऐसी कौन सी पार्टी है जो उसमें नहीं है? किसी ने थोड़ा लिया, किसी ने बहुत लिया, दोषी सभी हैं। रह गया बात बताने का, तो वर्तमान में माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस प्रकरण को देख रहा है। जब तक इस पर डिसीजन नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। धन्यवाद। देखिए केजरीवाल की गिरफ्तारी जायज है, क्योंकि 2 बार सम्मान गया। वो अदालत और सम्मान और संविधान को मानते ही नहीं है। हमेशा उनके वक्तव्य देखिए, हमेशा कहते, वो आज कह रहे थे कांग्रेस ये चोर वो चोर, ये घोटाले करते थे, नहीं करते थे 27 पहले, और आज उन्हीं के साथ गठबंधन कर बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं कि विपक्ष को खत्म कर रहा है, वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या है, तो एकजुट हो गए भाजपा को हराने के लिए। अगर भाजपा को हराने के लिए एकजुट क्यों हुए? क्योंकि जब बता दे रहा हूँ, कहीं कहा गया है कि अगर राजा ईमानदार होगा तो विरोधी हमेशा शक्तिशाली होंगे। आज वो ईमानदार है, ईमानदारी चल रहे हैं, तो हर आदमी जितना बेईमान है, क्यों कोई पार्टी देख लीजिए, हर पार्टी परिवारवाद से है, वो सब घोटाले में। चाहे लालू यादव एक नौकरी करते थे, हजारों करोड़ संपत्ति बनाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वरिष्ठ वकील है, अपनी अपनी बात रखा कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं इधर नजारा, आम आदमी इनसे भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है। बाबा, अरविंद केजरीवाल को जानते हैं? जानते हैं भैया? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भैया? कुछ नहीं। क्या गलत? केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? गलत है तो है, आप अपनी जगह पे काम कर रहा है और लोग करने नहीं दे रहे, तो उसकी बात अलग हो गई। भाई कौन दूध का धुला है ये आप बताइए। आंटी जी, सीएम साहब की गिरफ्तारी हो गई, दिल्ली के सीएम साहब हम का भाई मालूम ही नहीं है, तो हम कुछ पता है आंटी? नहीं, हमें तो नहीं पता। अरविंद केजरीवाल को नहीं जानती? जानते क्यों नहीं जानते, तो बढ़िया गिरफ्तारी कर लिया ईडी ने। अच्छा, सही किया गलत किया? देखी तो बताएं क्या गलत किया हम लोग को जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर हमने आपको साफ तौर पर दिखाया कि जिस एंटी करप्शन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने
सत्ता को साधा था, जनता का दिल जीता था, आज वही सवालों के घेरे में है और ईडी के गिरफ्त में है। बड़ा सवाल है, हाई कोर्ट से तो उन्हें राहत नहीं मिली है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिल सकती है और क्या कुछ होगा आगे, वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। देखते रहें मेरी पर्दा।